एक शहर में एक मोहित नाम का लड़का रहता था जो अपनी ज़िंदगी के 20s में पहुंच गया था। तब उसे लगने लगा कि हाँ, अब मुझे इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि उसे स्टॉक मार्केट का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने एक एबीसी कंपनी के पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को प्रीफर किया इन्वेस्टमेंट के लिए। बाद में उसने सालाना 15,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और यही काम उसने अगले 30 साल तक किया। यानी कि हम कह सकते हैं जब वो मोहित 50s में पहुंच गया अपने ज़िंदगी के, तब जाकर उसने अपने सारे पैसे को विड्रॉ किया। ये जो जर्नी थी 30 साल की, उसमें वो पर्टिकुलर जो भी म्यूचुअल फंड था उसने उसको 15% जैसा रिटर्न प्रोवाइड किया। बाद में जब उसने अपने पैसे को विड्रॉ किया, तब जब उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 10.5 करोड़ बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो काला सच म्यूचुअल फंड का जो ऐसे ही लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है तब आता है जब वो पर्टिकुलर जो भी म्यूचुअल फंड था वो उस पर 1 से 2% का चार्जेस सालाना लगा रहा था। यानी कि वो 15,000 सालाना पे कर रहा था, यानी कि इन्वेस्ट कर रहा था वो म्यूचुअल फंड में, और 1 से 2% का चार्जेस उस पर लग रहा था। यानी कि अब जब ओवरऑल वैल्यू आफ्टर टैक्सेशन जब हम इंक्लूड करेंगे इस एग्जाम्पल में, तब वो जाके होगी 6.6 करोड़। यानी कि कहाँ 10.5 करोड़ और कहाँ पे 6.6 करोड़। यहाँ पे मोहित को झेलना पड़ा पूरे के पूरे 40% का महा रिडक्शन। अब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा रिडक्शन, यानी कि तकरीबन हम 50%, यानी कि आधा पैसा हमारा टैक्स में चला गया या फिर उनकी सर्विसेज में चला गया, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कर रखी है, इसमें चाहे वो आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन आपके साथ भी ये हो सकता है। और इसको किस प्रकार से प्रिवेंट करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को किस प्रकार से अच्छी बनाना है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखते रहिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि ये वीडियो रियली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि लोग भी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर जो इंडियन कल्चर जो है उसमें लोग देखते हैं टीवी पर एड्स कि बड़े बड़े क्रिकेटर म्यूचुअल फंड की ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये कितना गलत भी हो सकता है लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उस स्कीम के रिटर्न्स कितने आपको वो प्रोवाइड कर रही है वो देखना है। अब ये कैसे देखोगे, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये कैसे देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल की होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अंदर क्लिक करना है, और बाद में अपनी पर्टिकुलर जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सिस ग्रोथ एवेन्यू फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूंगा और यहाँ पे ऊपर प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक करके आराम से इसको सेव कर दूंगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इस प्रकार से अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आके निकल जाएगा। तो मैंने आपको आप कोई भी म्यूचुअल फंड का अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, और कौन से फंड मैनेजर वो उसको मैनेज कर रहा है, या फिर वो आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको फंड बताया वो कोई भी तरीके से आपको मैं टिप नहीं दे रहा था। आप अगर पूरे वीडियो को एक टिप के ज़रिए देख रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर ब्रोकर को राय लेना ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी बात के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अगर आप 15-16% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि तुरंत ही स्विच कर लेना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, तो ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे फंड मैनेजर जो होता है वो लोगों के फंड उठा के डायरेक्टली इंडेक्स में निवेश करता है। यानी कि जो हमारा निफ्टी 50 जैसा बहुत ही फेमस इंडेक्स है, अगर आप उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो इंडेक्स फंड के थ्रू, तो आपको चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देनी पड़ेगी, और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी 15-16% के आसपास ही होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरा सामने आपके
अब आप देख सकते हो कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड आप पहले जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी इतना सेम ही रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जो चार्जेस इंटरेस्ट रेट पे जो चार्जेस वो वसूल रहा था वो था 1 से 2% का। लेकिन यहाँ पे आपको मुश्किल से 0.80 के आसपास आपको देखने को मिलेगा आपके चार्जेस। तो आपको ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि आपको अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड से वो उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, यानी कि 15-16% से आप सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आपको चाहिए 18, 20 या 22 जितने रिटर्न्स, तो आप एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में भी स्विच कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1 से 2% के चार्जेस तक ही आपको पे करने पड़ेगा, लेकिन जो आपके रिटर्न्स हो गए उसके बदले में वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगेन से ये भी एक टिप नहीं है। तो अगर आप देखने जाओ तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप एक एक करके बहुत सारे को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, और यहाँ से मैंने जितने भी फंड के नाम लिए वो उसको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो आपको अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल इंडस्ट्री फंड, मल्टी इंडस्ट्री फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, हाइब्रिड फंड्स, फॉरेन फंड्स, डोमेस्टिक फंड्स, सोशली कॉन्शियस फंड्स, सोशली अनकॉन्शियस फंड्स, ग्रोथ फंड्स, वैल्यू फंड्स, इनकम फंड्स एंड ग्रोथ एंड इनकम फंड्स। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो बहुत सारे टाइप के मल्टीपल काम करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब है वो है कि अच्छे से एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चुनिए, और अगर ये भी ना आता हो तो आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको एक छोटी सी कमेंट कर देनी है, और मैं ट्राई करूँगा कि एक डिटेल वीडियो बना सकूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। और दूसरा तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक बड़ी सी लाइक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।